आपने अधिकांश लोगों के बारे में सुना होगा कि अमुक व्यक्ति तो बड़ा व्यभिचारी है, लेकिन देखा नहीं होगा, सुना होगा। फिर बिना देखे किसी को व्यभिचारी समझ करके उसके प्रति द्वेष या घृणा आपके हृदय में कहाँ से आ गई? कहाँ से आई वो द्वेष? कहाँ से आई वो घृणा? वो द्वेष, वो घृणा इन्हीं कानों के रास्ते से आए हैं। राग द्वेष तो संस्कार भी होते, वासना भी होती है, परंतु अतीन्द्रिय परमात्मा का अनुभव जिसका पहले कभी नहीं हुआ, अगर अनुभव हो गया होता तो उसका संस्कार रहता, पर अनुभव के बाद तो जन्म नहीं होता, संस्कार कहाँ से रहेगा? उसको तो हृदय में घुसाना पड़ेगा। वो पहले से नहीं है, राग द्वेष तो पहले से ही है, लेकिन वो पहले से नहीं है, उसे घुसाना पड़ेगा। इसलिए प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, जहाँ काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष जाकर के बैठे हैं, वहाँ भगवदाकार वृत्ति को कान से श्रवण से प्रविष्ट करो। भगवान कान के रास्ते से घुसकर आपके भाव रूपी कमल पर बैठ जाता है और वहाँ आपके हृदय के अंदर, आपके भाव रूपी हृदय कमल पर जो जो गंदगी होती है वो धो देता है। जैसे शरद ऋतु के आने पर जल प्रसन्न हो जाता है, निर्मल हो जाता है, वैसे ही भगवान के हृदय में आ जाने पर, भगवान के हृदय में आ जाने पर हृदय भी सबल हो जाता, हृदय भी निर्मल हो जाता, हृदय भी स्वच्छ हो जाता। अच्छा जी, जब भगवान हृदय में आ जाते हैं तब हृदय धुल जाता है, यह हम जानते हैं, लेकिन इसकी क्या पहचान है कि हमारा हृदय धुल गया? भगवान आए हृदय में और हमारे हृदय को उन्होंने धो दिया। इसकी क्या पहचान है? यही पहचान है, एक ही पहचान है कि फिर आपका भगवान को छोड़ने का मन नहीं करेगा। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। धौतात्मा पुरुष, जिसकी आत्मा भगवान ने धो दी है, इसकी आत्मा के सारे कीचड़ को भगवान ने निकाल दिया है, फिर वो कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, वो फिर भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ता है। यदि अपने घर में सफाई हो तो मनुष्य दूसरे के गंदे घर में क्यों बैठे? जो स्त्रियां दिन भर दुकानों पर घूमती फिरती हैं, उनके लिए या तो दुकानदार ज़्यादा आकर्षण होगा या घर में बहुत ऊब होगी, उद्विग्नता होगी, तभी तो वो घर से बाहर घूमती। घर घर घूमने का अर्थ आखिर क्या है? घर घर घूमने का अर्थ यही है कि अपना घर ही पसंद नहीं है, वहाँ मन नहीं लगता है। इसलिए भाई घर घर मत घूमो, अपने घर को ही ऐसा बनाओ जो आपको अच्छा लगे, पसंद आए। अपने घर को ही शुद्ध करो, पवित्र करो है? जिनका हृदय रूपी घर शुद्ध है वो परमात्मा को प्राप्त करके आनंद से बैठता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई राही जिंदगी भर चलने के बाद जब अपने घर पहुंचता है तो बड़ी शांति से बैठता है और यह अनुभव करता है कि अब हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। राजा परीक्षित ने यह पूछा
कि निर्गुण निराकार परमात्मा में सृष्टि कैसे हुई, तब उन्होंने श्रवण पर श्रद्धा प्रकट करते हुए इस प्रश्न का और भी विस्तार कर दिया। ब्रह्मा भगवान से कैसे पैदा हुए, भगवान अपनी माया को छोड़कर कैसे रहते हैं, उनके शरीर में लोकों की अवयवों की कल्पना कैसे हुई है, कालमान क्या है, आज कहते हैं पितृ आयुमान क्या है, काल गति क्या है, आदि आदि इन प्रश्नों से यहाँ प्रकट होता है कि विश्व में कैसे कैसे रहस्य हैं। कई लोग समझते हैं कि हम तो दूरबीन से, अणुवीक्षण यंत्र से सब देख लेते हैं, चंद्रमा तक को देख लेते हैं। सब तो क्या भाई, इन मशीनों से देखने वाली आँख का ही ठीक ठीक पता नहीं चलता। सब अगर वैज्ञानिकों के सामने कोयल और कौवा दोनों के अंडों का पानी शीशी में भरकर रख दिया जाए और पूछा जाए उनसे कि बताओ इन दोनों में से मीठी आवाज़ किसकी है, काऊ काऊ किस में से है और कुहू कुहू किस में से है, क्या वो बता सकता है? मैं समझता हूँ कि यह किसी भी वैज्ञानिक को नहीं मालूम है। इसी तरह सृष्टि में इतने रहस्य हैं कि उसकी जानकारी का दावा करने वाले बिल्कुल झूठे हैं। ये सब ब्रह्मांड प्रमाण, भगवत अवतार, वर्णाश्रम धर्म, साधारण धर्म, तत्वों का परिसंख्यान, लक्षण हेतु लक्षण, पुरुषाराधन विधि, आध्यात्मिक योग, इन सब ज्ञातव्य विषयों की बड़ी भारी सूची बना दी राजा परीक्षित ने। और फिर कहा कि महाराज, जो मैं पूछता हूँ वो तो आप बतलाई ही, किंतु मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि सब कुछ पूछ पाऊँ। कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो मैं पूछ नहीं सकता। जो पूछने से छूट जाए वह भी बतलाइए। आप तो सब कुछ जानते हो। यदि आप यह कहें कि तुम तो खाते पीते नहीं, जल्दी मर जाओगे, तब सुनोगे कैसे? तो मैं खाना पीना छोड़ने से मरने वाला नहीं हूँ। मैं तो